एवरीवन, वेलकम इन सपना क्लासेस। मैथ्स बाय रिंकी मैम। तो आज हम यहाँ पे चैप्टर लिया है हमने 9th का चैप्टर 1। इसमें हम ऑपरेशन और रियल नंबर पे कुछ ऑपरेशंस नंबरों में करेंगे और वो सीखेंगे। ये क्या है, इसमें हम क्या करते हैं, एडिशन करेंगे, सब्ट्रैक्शन करेंगे, कुछ मल्टीप्लाई और डिवीज़न भी करेंगे। इसके अलावा हम इसमें सिंप्लीफिकेशन भी करेंगे। तो चलिए, और वीडियो को पूरा देखिएगा, लाइक एंड सब्सक्राइब एंड शेयर करना ना भूलें। तो देखिए, ये मैंने एक सम लिया है। इसमें आप देख रहे हैं कि ये हमारे कैसे नंबर है, इरेशनल नंबर है। √2, √3 और √2 इधर भी है और √3 इधर भी है। ये हमारे इरेशनल नंबर है। इन पर हम इनको ऐड करना सीखेंगे। तो देखिए, हम इनको किस तरीके से ऐड करेंगे। फर्स्ट नंबर है हमारा 5√2 प्लस 4√3। फिर हमको ऐड करना है, कौन सा नंबर ऐड करना है, 2√2 माइनस √3। तो देखिए, ऐड करना है तो कोई भी साइन चेंज नहीं होंगे। हम सबसे पहले ब्रैकेट ओपन कर देते हैं। तो जब हम ब्रैकेट ओपन करेंगे तो इसमें कोई भी साइन चेंज नहीं होगा, क्योंकि बाहर हमारा प्लस का साइन है। तो ये हो गया 2 माइनस √3। अब हम क्या करेंगे, √2। अब सबसे पहले हमें ये जानना जरूरी है कि इसमें √2 के नंबर √2 में ही ऐड होंगे और √3 में ही ऐड होंगे। बाकी अदरवाइज √2 में √3 ऐड नहीं होगा और √3 में √2 ऐड नहीं हो पाएगा। तो इस चीज़ का हमें स्पेशली ध्यान रखना है। तो जो रियल नंबर होता है, जो आपका नंबर है √2, वो √2 में ही ऐड होगा। तो एक काम करते हैं, √2 वाले नंबर हम पास में ले आते हैं। तो हमारा पहला नंबर है 5√2 प्लस 2√2। तो ये दोनों हमने पास में ले आए। नेक्स्ट नंबर है हमारा 4√3 और अगला नंबर है माइनस का √3। तो देखो, 5 प्लस 2 कितना हुआ, 7। बिल्कुल जैसे सिंपल ऐड करते हैं वही करना है, बट उसमें √2 आ जाएगा। तो 5 प्लस 2 क्या होता है हमारा, 7√2। तो ये हमारा आंसर हो गया। दूसरा, सेकंड वाले को भी सॉल्व कर लेते हैं। 4√3 माइनस √3, 4 में से -1 गया। √3 का मतलब है ये यहाँ पे 1√3 है, जिसको हम लिखते नहीं है, क्योंकि 1√3 कभी लिखते नहीं है, √3 ही उसको लिखते हैं, वो 1 ही होता है। तो 4 माइनस 1 कितना हुआ, 3। तो ये भी हमारे प्लस के हुए 3√3। यही हमारा आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें हम सीखेंगे मल्टीप्लिकेशन। मल्टीप्लिकेशन के मैंने 2 सम लिए हैं। एक सम लिया है जिसमें मुझे थोड़ा सॉल्व करना पड़ेगा और दूसरे में मैंने इरेशनल नंबर दे रखे हैं। तो देखिए, पहला सम है हमारा 4√12 इंटू 7√6। अब इसको हम सॉल्व करेंगे, बिकॉज आपको पता है √12 को आप सॉल्व कर सकते हैं। √12 को हम क्या लिख सकते हैं, अगर आप इसके प्राइम फैक्टर करें तो √12 आपको पता है क्या लिख सकते हैं, 2 6 अगेन 2 3 तो 2 इंटू 2 और 3। इसी तरीके से हम 6 को भी ब्रेक करेंगे। 6 को हम क्या ब्रेक कर सकते हैं, 2 इंटू 3। तो ये हमारा रफ काम हो जाएगा। अब इसमें से एक 2 बाहर आ सकता है, यू नो। तो हम 2 को बाहर निकाल लेते हैं, क्योंकि ये पेयर में है, इसलिए हम 2 को बाहर निकाल लेते हैं। तो ये मल्टीप्लाई में आएगा, बाहर निकल के 2, और ये हो गया हमारा √3 इंटू 7। अब आप यहाँ पे देखिए, इसको हम ब्रेक नहीं कर सकते, √2 और √3। इसको जो रूट के अंदर 2 इंटू 3 है, इसको हम ब्रेक नहीं कर सकते, लेकिन हम इसको इस तरीके से लिख लेंगे ताकि ये हमारा थोड़ा सॉल्व हो जाए। इसको लिख सकते हैं √2 इंटू √3। इसके लिए एक आइडेंटिटी वर्क करती है, मैं आपको बताने जा रही हूँ। जैसे √a भी इक्वल टू होता है √a इंटू √b।
स्क्वायर रूट बी। तो अब आप देखिए √3 इंटू √3, मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ, √3 इंटू √3 होता है हमारा 3। सबको पता है ये वाली बात, क्योंकि ये पावर हाफ है, ये भी पावर हाफ है। मल्टीप्लाई में पावर ऐड होती है, हाफ प्लस हाफ हुआ हमारा 1, और 1 हुआ तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, 3 की पावर 1। तो अब देखिए ये हमारा कितना सॉल्व हो गया। पहले मैं लिख देती हूँ 8√3 इंटू 7√2 इंटू √3। अभी मैंने सिर्फ मल्टीप्लाई करके लिख दिया। अब 7 और 8 हमारे नंबर हैं, इनको हम मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 7 8 जा 56। √3 इंटू √3 मैंने आपको बताया क्या होगा, ये भी हमारा होल नंबर बन जाएगा। और अब बचा हमारे पास √2, तो 56 इंटू 3 कीजिए, 3 6 से 18, 1 इज कैरी, 3 5 से 15 प्लस 1 16। तो ये हमारा हो गया आंसर। ये एक टाइप की प्रॉब्लम थी जिसको हमने सॉल्व किया। अब मैं दूसरी आपको प्रॉब्लम बताने जा रही हूँ। सेकंड प्रॉब्लम में क्या है, देखिए मैंने दोनों ही इरेशनल नंबर लिए हैं और वो भी दोनों अलग अलग हैं। तो देखिए √3 इंटू, यह है 5√3, ये है हमारा 7√5। तो देखिए ये तो नंबर है, इनकी हम पहले मल्टीप्लाई कर देंगे। 5 7 जा 35। अब √3 इंटू √5 की मल्टीप्लाई हो जाएगी। √3 इंटू √5 ऐड नहीं हो सकते, बट √3 इंटू √5 मल्टीप्लाई हो सकते हैं। अब किस आइडेंटिटी से ये मल्टीप्लाई होते हैं ये भी मैं आपको अभी बताने जा रही हूँ। पहले तो √3 इंटू √5 क्या होता है, √3 इंटू √5 होता है √15। अब ये कैसे होता है ये भी मैं आपको बताऊंगी। 3 की पावर रूट, स्क्वायर रूट का मतलब आप लोग जानते हैं, 3 की पावर 1/2 इंटू 5 की पावर 1/2। और आपने एक आइडेंटिटी पढ़ रखी होगी, a की पावर m इंटू बी की पावर m। देखिए पावर सेम है, तो जब पावर सेम होती है तो हम इसका आंसर क्या होता है, a की पावर m इंटू बी की पावर m इक्वल टू होता है a b की पावर m। वही काम हम यहाँ करेंगे, 3 इंटू 5 की पावर हाफ, और 3 इंटू 5 की पावर हाफ क्या हुआ, √15। आई होप आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। तो ये मेरा यहाँ पे आंसर हो गया 35 √3 5 जा 15। ये ब्रेक नहीं हो सकता, इसलिए इसको हम यूं ही छोड़ देंगे। यहाँ पे हमारा ये आंसर हो गया। आई होप आपको ये 3 क्वेश्चंस अच्छे से समझ में आ गए होंगे। अब मैं आपके लिए लेके आई हूँ डिवाइड। हम डिवाइड कैसे करेंगे चलिए वो भी सीखते हैं। तो देखिए ये आप ध्यान से देख लीजिए, डिवाइड के भी मैंने यहाँ पे 2 सम लिए हैं और हम देखते हैं डिवाइड कैसे करते हैं। तो देखिए सबसे पहले हम फर्स्ट सम करने जा रहे हैं। ये दिया है 15 √15 डिवाइड बाई 3√3। तो देखिए 15 √15 हम इसको अपॉन में लिख लेंगे 3√3। अब आपको मैंने पीछे बताया था, एक आइडेंटिटी बताई थी जिसमें मैंने आपको बताया था √15 कैसे आया था, √3 इंटू √5। तो इसी तरीके से यहाँ पे 15 को हम ब्रेक कर लेते हैं। 15 होता है हमारा 3 इंटू 5, तो 3 इंटू 5 15 को हम क्या लिख सकते हैं, √15 को √3 इंटू 5। अब इसको हम ब्रेक कर लेते हैं, इसको हम लिखते हैं √3 इंटू √5। तो बस आपको 15 को ब्रेक करना है, क्योंकि √3 हमको कट भी करना है, इसलिए 15 को हम क्या लिखेंगे, ये 15 तो ऐसे ही लिखा रहने देंगे, ऊपर √15 को हम लिख सकते हैं ब्रेक करके 3 इंटू √5। अपॉन में क्या हो जाएगा 3√3। तो देखिए ये तो हमारा नंबर है होल नंबर, तो ये कट जाएगा, 3 5 जा 15। अब
√3 से मैं √3 कट कर देंगे, हमारा आंसर आ गया 5√5। चलिए एक और एग्जाम्पल के थ्रू इसको समझते हैं। यहाँ तो हमारा ये आंसर हो गया। सेकंड देखिए, सेकंड भी हम एग्जाम्पल के थ्रू इसको समझते हैं। देखिए ये क्या दिया है, 4√28 डिवाइड 3√7। अब किस तरीके से इसको करेंगे, 28 आपको पता है ब्रेक हो सकता है, ठीक है। हम इसके प्राइम फैक्टर भी कर सकते हैं, अगर आपको प्रॉब्लम हो तो आप प्राइम फैक्टर की हेल्प से भी कर सकते हैं। देखिए 2 1 जा 2, 2 4 जा 8, अगेन यू कैन टेक 2 2 7 जा 14, 7 1 जा 7। अब हम क्या करेंगे, 28 को पहले तो सिंपल लिख लीजिए जिससे हमने ऊपर लिखा था 3√7। अब 28 को हम ब्रेक करेंगे। 28 को हम क्या लिख सकते हैं, पहले तो आप स्क्वायर रूट में लिखिए 2 × 2 × 7। अब देखिए 2 का तो यहाँ हमें पेयर मिल रहा है तो हम इसे आसानी से बाहर निकाल सकते हैं। तो देखिए 3√7। तो अब देखिए ये हमें 4 हमने यहाँ लिखा। देखिए 2 का हमें पेयर मिल रहा है तो हम इसको आराम से बाहर निकाल सकते हैं स्क्वायर रूट से। तो 2 2 है इसलिए एक 2 बाहर निकल आएगा हमारा, और अंदर क्या बचेगा, √7। और नीचे भी आपके डिनोमिनेटर में क्या दिया हुआ है, 3√7। तो देखिए ये कैंसिल हो जाएगा, √7 से √7। अब हमारा आंसर आ गया 4 2 जा 8, 8/3। तो ये हमारा ये क्वेश्चन हो गया। इसी टॉपिक को और अच्छे से समझने के लिए मैंने एक थोड़ा सा बड़ा और क्वेश्चन लिया है आपके लिए। तो आइए चलिए इसको भी करते हैं। तो सबसे पहले ये क्या लिखा है, 3√3 + 2√27 + 7/√3। तो अपॉन में तो एलसीएम लेना होगा, एलसीएम भी ले सकते हैं, बाकी हम इसको चाहे तो रेशलाइज भी कर सकते हैं। चलिए अभी तो हम एलसीएम लेके करेंगे। तो देखिए 3√3, सबसे पहले हमको ध्यान देना पड़ेगा 27 हमारा सॉल्व हो सकता है। 27 के आप प्राइम फैक्टर कीजिए। 27 होता है हमारा, ये सब हमारा रफ वर्क रहता है, 9 3 3 जा 3 बन जा। तो इसको मैंने क्या लिखा, रूट के अंदर 2 तो बाहर है हमारा, इसको 3 टाइम्स लिखेंगे, और इसमें ये पेयर बनना है तो एक 3 बाहर आ जाएगा। नेक्स्ट टर्म में हम इस 3 को बाहर निकाल लेते हैं। तो सबसे पहले हम नंबरों को सॉल्व करते हैं। तो ये हो गया हमारा 3√3 + 2, एक 3 इसमें से बाहर आया क्योंकि ये पेयर में है, और ये स्क्वायर रूट है। तो आपको मालूम है पेयर में कोई चीज़ होती है तो एक कोई नंबर होता है तो बाहर निकल आता है। तो ये हमारा हो गया 3, और ये हुआ हमारा √3 + 7/√3। तो देखिए 3, एक स्टेप और लिखते हैं, 3√3। मैंने आपको पीछे भी बताया था कि √3 में √3 ऐड हो जाएगा। तो देखिए 3√3, और ये है हमारा 6√3। अगर हम इसको कंबाइन कर लें तो √3 में √3 ऐड हो सकता है, इसलिए ये टोटल हमारा हो गया 9√3 + 7/√3। अब हम एलसीएम ले लेते हैं। एलसीएम हमारा आया 1 और √3 का √3, ठीक है। 1 और √3 जो नंबर होता है वही एलसीएम आएगा। देखिए 9√3, क्योंकि यहाँ पे 1 है इसलिए 1√3 को हम डिवाइड करेंगे 1 से, क्या आएगा हमारा √3। तो यहाँ पे मल्टीप्लाई हो जाएगी √3 से प्लस 7। √3 हमारा एलसीएम है, और √3 से हमने डिवाइड किया तो क्या आ गया 1 × 1, तो ये 7 हो गया। यहाँ पे भी हम सॉल्व कर सकते हैं, आपको पता है 9 √3 × √3 क्या होता है, मैंने पीछे वीडियो में भी बहुत बताया आपको।
और फिर आपको बता देती हूँ √3 इंटू √3 होता है 3, ठीक है। 3 की पावर 1/2 इंटू 3 की पावर 1/2, पावर जो होती है वो हमारी ऐड हो जाती है, इसलिए 3 की पावर 1/2 प्लस 1/2 1, और 1 हम लिखते नहीं हैं, तो ये हमारा हो गया 3 + 7 अपॉन √3। तो अब देखिए हमारा नंबर क्या बना, 9 3 जा 27 और +7 अपॉन √3। तो ये हमारा नंबर हो गया, ये रफ काम है, थोड़ा सा मैं सेपरेट कर रही हूँ। तो ये हमारा नंबर हो गया, मैं यहाँ पे लिख रही हूँ, थोड़ा सा आप देखिएगा। तो ये हमारा हो गया 27 + 7 34। अब एक चीज़ यहाँ पे देखिए, √3 मेरा नीचे आया डिनोमिनेटर में, तो मैं आपको बताऊं कि डिनोमिनेटर में अगर कोई रूट का नंबर आता है तो ये कंपलसरी है उसको रिमूव करना। अब इसको रिमूव करने के लिए हम क्या करेंगे, √3 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो अगर हम √3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ऊपर तो हमारा हो जाएगा 34 √3, और नीचे हमारा √3 हो जाएगा 3। तो हमारा कंप्लीट आंसर ये हुआ, क्योंकि कभी भी हम रूट का नंबर नीचे डिनोमिनेटर में शो नहीं करें। तो हमारा आंसर हो गया 34 √3 अपॉन 3, यही हमारा आंसर हो गया। कुछ मैंने सिंप्लीफाई लिए, चलिए उसको करते हैं। एक मैंने प्लस माइनस के साथ लिया है सिंप्लीफिकेशन, दूसरा मैंने लिया है मल्टीप्लाई के साथ, ठीक है। तो पहले हम फर्स्ट वाला कर लेते हैं। तो देखिए अब ये लिखा है मेरा 3√45 माइनस 125 रूट प्लस 200 और माइनस है हमारा 50। अब क्या करेंगे, इसको हम ब्रेक करते हैं, बहुत इजी सम है, ध्यान से देखिए। 45 को हम क्या लिख सकते हैं, 45 के फैक्टर कर लीजिए। वैसे तो हमें पता है 45 क्या होता है, हम 45 को 9 5 से भी लिख सकते हैं, और 9 होता है हमारा स्क्वायर रूट, 9 होता है हमारा 3, लेकिन फिर भी हम यहाँ पे प्राइम फैक्टर निकाल लेते हैं। अगर आपको प्रॉब्लम है तो आप प्राइम फैक्टर निकाल लीजिए। क्या लिखेंगे, 3 × 3 × 5। सिमिलरली √125 को हम लिख सकते हैं 5 × 5 × 5। 200 को हम लिख सकते हैं 100 × 2 भी लिख सकते हैं, जिसमें 10 × 10 कर सकते हैं। बट अगर प्राइम फैक्टर में ही आपको इसको ब्रेक करना है तो हम क्या लिख सकते हैं, 2 2 ज़ा 4 और 5 × 5। एक नंबर है हमारा 25 4 ज़ा 100 और 100 × 2, तो इसके फैक्टर आएंगे 2 × 2 × 5 × 5 × 2, ठीक है। आप 200 के यहाँ फैक्टर रफ स्पेस पे कर सकते हैं। अगर आपको प्रॉब्लम है तो हम यहाँ पे कर लेंगे। 2 से 100 हो गया, देन 50, देन अगेन 2, 25 एंड 5 5। अब एक नंबर हमारा बचा -√50। अब यहाँ स्पेस नहीं बचा, इसलिए मैंने इसको इस तरीके से लिख लिया। √50 को हम क्या लिख सकते हैं, 2 × 5 √5 √2 × 5 × 5। अब देखिए पेयर कौन से बन रहे हैं और जल्दी से हम नंबर बाहर निकाल लेते हैं। तो देखिए 3 का पेयर है, यहाँ 5 का पेयर है, यहाँ 2 और 5 दोनों का पेयर है, और यहाँ केवल 5 का पेयर है। तो हम निकाल लेते हैं, कितना हो गया 3, और एक 3 मेरा और बाहर आ गया। एक 3 पहले से था, एक 3 पेयर में से बाहर निकला, और यहाँ हो गया 5। दूसरा हमारा एक 5 बाहर निकल आया, और स्क्वायर रूट के अंदर एक 5 है। नेक्स्ट में हमारा क्या निकलेगा, एक 2 और एक 5। तो 2 का पेयर है तो एक 2 बाहर आ गया, 5 का पेयर है तो एक 5 बाहर आ गया, ये हो गया √2। नेक्स्ट इसमें भी 5 बाहर आएगा, √2।
अब मैंने आपको पहले भी बताया था √2 में √2 ऐड होंगे, √5 में √5 ऐड होंगे। फिर भी हम थोड़ा सा इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। तो हो गया 9√5 माइनस 5√5 प्लस 10√2 और माइनस 5√2। अब √5 में से √5 सॉल्व हो जाएंगे। 9 माइनस 4, हम इसको इस तरीके से भी कर सकते हैं। मान लीजिए मैंने √5 कॉमन ले लिया, तो क्या बचा 9 और माइनस 5। 9 माइनस 5 4 होता है, पर कभी आपको कंफ्यूजन लगे तो आप √5 कॉमन लेके भी कर सकते हो। इसी तरीके से √2 हमने कॉमन लिया, यहाँ क्या हुआ 10 और यहाँ क्या बचा √2 तो कॉमन आ गया, यहाँ 5। तो ये हो गया हमारा 4√5 और ये है हमारा 5√2। तो ये हमारा आंसर हो गया। एक सेकंड क्वेश्चन भी मैंने लिया है, अब चलिए उसको भी लिख लेते हैं। अब आप उसमें डिफरेंस देखिए। सेकंड क्वेश्चन, सेकंड और फर्स्ट में क्या डिफरेंस है? सेकंड और फर्स्ट में हमारा डिफरेंस ये है कि यहाँ पे ये मल्टीप्लाई में है और वहाँ क्या था, एडिशन में था। तो बस थोड़ा सा साइन का डिफरेंस है जिसको हमें ध्यान से करना होगा। तो देखिए करना वैसे ही है आपको। 50 को हम क्या लिखेंगे 2 इंटू 5 इंटू 5, 3। 32 को हम लिख सकते हैं, वैसे तो 2 में ही लिख सकते हैं, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2। आपको पता है 32 में 5 2 आते हैं मल्टीप्लाई करके, प्लस सॉरी ये मल्टीप्लाई का साइन है, इसी वजह से मैंने ये सम लिया है। और इसको हम क्या लिखेंगे 3 इंटू 3 इंटू 2। तो देखिए इसमें से 5 कॉमन, 5 2 जा 10, तो हम 10 नहीं लिख रहे हैं, हम पहले 2 इंटू 5 ही लिखेंगे √2 इंटू, ये देखिए कितने 2 हैं, एक पेयर बना, दूसरा पेयर बना, और एक 2 के साथ 2 नहीं है इसलिए उसका पेयर नहीं है। तो एक 2 बाहर आ जाएगा, सेकंड 2 भी बाहर आ गया, और एक 2 का पेयर नहीं है इसलिए वो अंदर रहेगा। इंटू 4 इंटू 3 √2, यहाँ भी 2 का पेयर नहीं है इसलिए 2 अंदर रहेगा। अब देखिए ये नंबर हुआ हमारा 10√2 और ये नंबर हुआ हमारा 3 2 जा 6, 6 2 जा 12, 12√2 इंटू 4 3 जा 12। तो देखिए ये सारे नंबर हैं मल्टीप्लाई हो जाएंगे। 10 इंटू 12 हम सारे नंबर